हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआईटी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ कि जितने भी टॉपिक हम एआईटी के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे उसके एमसीक्यूज़ हम साथ ही साथ करते जाएंगे ताकि जो हमारी तैयारी है वो बिल्कुल साथ साथ होती चली जाए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर कितने टॉपिक हैं और स्पेसिफ़िकली हमको जो है किन किन टॉपिक को जो है वो फोकस करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मकसद है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, जेके एसएसबी का हो, जेके पीएससी का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा यहाँ पे मेन मकसद है कोई भी एग्ज़ाम उसको हमको क्रैक करना ही करना है। तो इसीलिए हम साथ ही साथ एमसीक्यूज़ करते जाएंगे ताकि जो हमारी तैयारी है वो बिल्कुल साथ साथ होती चली जाए। सेकंड लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अराइवल ऑफ पुर्तगीज़ इन इंडिया, यानी कि पुर्तगालियों का किस तरीके से अराइवल होता है इंडिया के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन अराइवल ऑफ पुर्तगीज़। कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे यानी कि सेकंड लेक्चर के ऊपर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्फोंसो डी अल-बकरक्यू इज़ बेस्ट नोन फॉर द कैप्चर ऑफ विच इंडियन स्टेट। अल्फोंसो डी अल-बकरक्यू को किस इंडियन टेरिटरी के लिए जाना जाता है? ठीक है, बेस्टली किस टेरिटरी के लिए जाना जाता है, आपको जो है वो फोकस करना है इस बात पे। इज़ बेस्ट नोन फॉर कोलिकत, दमन एंड दीव, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोवा के लिए जो है उसको बेस्टली जाना जाता है। गोवा को उसने कब कैप्चर किया था? गोवा को उसने 1510 के अंदर कैप्चर किया था। दीव को कब कैप्चर किया था? दीव को उसने 1509 के अंदर जो है वो कैप्चर किया था। ठीक है, अगर एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन होते हैं कोलिकत, उसके बाद दीव होता है, उसके बाद गोवा होता है और लास्ट में कुछ नहीं, तो आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। ठीक है, चलिए, इज़ बेस्ट नोन फॉर फोकस यहाँ पे करना है आपको, तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर ऑप्शन कोलिकत होता है, दीव होता है और गोवा होता है और लास्ट में यानी कि कुछ भी नहीं, नन ऑफ द अबोव, तो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्फोंसो डी अल-बकरक्यू के रिगार्डिंग और भी आप जान लें कि ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। ही इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया। दीव के अलावा, गोवा के अलावा इसने बख्तल यानी कि कर्नाटक को भी कृष्णदेव राय विजयनगर किंगडम के जो राजा थे उनसे इसने जो है 1510 के अंदर कन्क्योर किया था। ठीक है, बाकी आप लेक्चर को जो है वो साथ ही साथ फॉलो करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्राम द पुर्तगीज इन। इंडिया जो है वो पुर्तगालियों से गोवा को कब आज़ाद करवाती है? क्या वो 1947 में, क्या 1965 में, 1961 में या 1960s? तो याद रखेंगे 1961 के अंदर इंडिया जो है गोवा को आज़ाद करवाती है पुर्तगालियों से। पुर्तगाली वो लोग हैं जो इंडिया में सबसे पहले आते हैं, कि पहले यूरोपियन लोग जो इंडिया में इंटर करते हैं और लास्ट यूरोपियन जो इंडिया को छोड़ते हैं। और 1961 में इंडिया ने जो है गोवा को कैसे आज़ाद करवाया? थ्रू आर्मी एक्शन। और आर्मी एक्शन में जो एक कोड रखा गया वो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के नाम से जो है ये अटैक किया गया। ठीक है, गोवा के अंदर आर्मी एक्शन के थ्रू जो है गोवा को जो है वो आज़ाद करवाया। किससे? पुर्तगालियों से। कब आज़ाद करवाया? 1961 में। और 1954 तक जो है दमन एंड दीव भी इनके कब्ज़े में रहा और फाइनली इंडिया ने आज़ाद करवाया उसको भी। उसके बाद वास्को डी गामा इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गोवा नेम्ड आफ्टर द डैश एक्सप्लोरर। वास्को डी गामा एक बहुत बड़ी सिटी है गोवा के अंदर आज भी। ठीक है, उसको किस एक्सप्लोरर के नाम से जो है वो जाना जाता है? स्पेनिश, जर्मन, पोर्चुगीज़ या फिर ग्रीक? तो वास्को डी गामा जो 1498 के अंदर कैप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके यानी कि अटलांटिक से इंडियन ओशन, फिर इंडियन ओशन से जो है वो सदर्न ट्रिप ऑफ अफ्रीका, कैप ऑफ गुड होप, फिर कैप ऑफ गुड होप से क्रॉस करके वो जो है एक गुजराती पायलट की मदद से सीधा पहुंच जाता है कहाँ पे? कोलिकत। ठीक है, तो वो कौन है? पुर्तगीज़ यानी कि पुर्तगीज़।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, डैश वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया, कोचीन, कोलिकत, सूरत, गोवा। तो अर्ली कैपिटल पुर्तगालियों की कौन सी थी? तो अर्ली कैपिटल आप बताएंगे पुर्तगालियों की कौन सी थी? कोचीन, कोलिकत, सूरत, गोवा। तो कोचीन इनकी जो है ये अर्ली कैपिटल थी। कोचीन जो थी ये इनकी अर्ली कैपिटल थी। बाद में चल करके गोवा इनकी क्या बनी? कैपिटल बनी। ठीक है, गोवा इनकी क्या बनी? कैपिटल बनी। ठीक है, कोचीन को हेडक्वार्टर किसने बनाया था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू ने। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू ने क्या करा था? कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। और कोचीन से गोवा को गोवा की तरफ जो है अपने हेडक्वार्टर को किसने शिफ्ट किया था? यानी कि कैपिटल को किसने शिफ्ट किया था? नैनो दा कुन्हा ने। किसने? नैनो दा कुन्हा। ठीक है, कुन्हा, नैनो दा कुन्हा ने इसको शिफ्ट किया। कब? 1530 के अंदर। 1530 के अंदर कोचीन से गोवा में। तो अर्ली कैपिटल याद रखेंगे कोचीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पोर्चुगीज़ कॉलोनी? इनमें से पुर्तगीज़ कॉलोनी कौन सी नहीं है? बॉम्बे, हुगली, मछलीपट्टनम या चौल। ठीक है, तो बॉम्बे भी इनकी कॉलोनी थी, हुगली भी इनकी कॉलोनी थी, चौल भी इनकी कॉलोनी थी, मछलीपट्टनम जो है इनकी कॉलोनी नहीं थी। याद रखेंगे इसको, एज इट इज़ याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच ईयर वाज श्रीलंका डिस्कवर्ड बाय पुर्तगीज़? श्रीलंका को किस ईयर के अंदर पुर्तगालियों ने डिस्कवर किया था? 1545, 1678, 1505, 1670। ठीक है, कौन से ईयर में पुर्तगालियों ने श्रीलंका को जो है वो कॉन्क्वेर करा था? डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1505 डिस्कवर्ड। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पुर्तगीज़? पुर्तगालियों ने इनमें से कौन से प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया? टबैको तो किया, बिटल तो बिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, कैशो बिल्कुल किया, पाइनएप्पल भी किया। इसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं वो सारे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट बी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। बार्थलोमो डाइस क्या फर्स्ट पुर्तगीज़ वाइसराय है? तो बिल्कुल नहीं। सेकंड पुर्तगीज़ वाइसराय है? तो बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टू रीच सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका? तो ये इसका होगा। ठीक है, ये इसका होगा। मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो ये इसका होगा। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा फर्स्ट पुर्तगीज़, सेकंड पुर्तगीज़? तो बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टू रीच इंडिया बाय सी रूट? तो बिल्कुल ये है, यानी कि बी का फोर्थ। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये फर्स्ट पुर्तगीज़ वाइसरॉय इन इंडिया है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज़ एम्पायर इन इंडिया। तो ये सेकंड पुर्तगालियों का गवर्नर है इंडिया के अंदर। ठीक है, वाइसरॉय है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? थर्ड, यानी कि तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगन या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, या फिर इनमें से क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हु सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस अटलांटिक ओशन आपका वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा जो सदर्न ट्रिप को क्रॉस करके सीधा इंडिया में लैंड करता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इंडियन हेल्प्ड टू पुर्तगीज सेलर? यानी कि वास्को डी गामा की कौन मदद करता है? हु रीच्ड कोलिकत इन 1498 एडी? डी अल्मीडा मदद करता है इसकी, वास्को डी गामा मदद करता है इसकी, रॉबर्ट क्लाइव मदद करता है इसकी, या फिर अब्दुल माजिद? तो पायलट अब्दुल माजिद जो है इसकी मदद करता है, ये कोलिकत पहुंच जाता है। और फिर मिलता किससे है? जैमोरिन से मिलता है, और जैमोरिन इसका बड़ा ही वार्मली वेलकम करता है। उसके बाद बड़े ही गिफ्ट शिफ्ट दे करके इसको वापस यूरोप भेजा जाता है। तो बड़ा ही खुशी के साथ इसको भेजा जाता है। लेकिन जब सेकंड टाइम ये आता है तो उसी जैमोरिन के ख़िलाफ़ ये लड़ाई कर देता है।
तो एमसीक्यूज़ आपके अराइवल ऑफ पुर्तगीज़ के ऊपर हमने कर लिए, डिस्कस कर लिए। बाकी जो है आप इसके साथ साथ और भी एमसीक्यूज़ करते जाएंगे। और इसके बाद का जो लेक्चर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, वो डच इन इंडिया के ऊपर आने वाला है। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रख।